जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। 6 करोड़ से ज्यादा उन्हीं जेनजियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डेलीबरेटली बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा लीक उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन ट्रिपल इंजन राज कर रही है। आप क्या कह रहे हो, बांग्लादेश क्यों नहीं बना रहे हो मेरी जान? तो दूसरा आ रहा है कलप लगे कपड़े पहन के, वो कह रहा है कि पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहे हो, नेपाल क्यों नहीं बना रहे हो। आपने कहा कि किसान आंदोलन करो, यहाँ आपने कहा इमरजेंसी हटाओ वाला आंदोलन करो। जेपी तो कह रहा हूं दोनों अपराध बड़े हैं। केजरीवाल को भी मैं सीबीआई को जांच दे रहे हैं। आप ये सवाल उनसे भी करिए कि आपने 12 सालों में क्या किया। मतलब लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है उसमें आप लोग देखेंगे जिस तरह से नीट का पेपर जो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेपर जो है लीक हो गया है। उसके बाद से जो है देश में एक बात छिड़ी हुई है। इसको लेके जो है भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग उसमें जो है मौके की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का अभी आप लोगों ने बयान सुन लिया होगा, किस तरह से जो है देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को नेपाल और पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से जो है भारत की जनता जो है सड़कों पे आ जाए और सरकार को उखाड़ फेंके और इनको जो है मौका दे दे। तो दोस्तों, इसी बात पे आज अमिताभ मल्होत्रा जी ने आज समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और आम आदमी पार्टी, उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को चलते मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। केजरीवाल जी का पूरा वीडियो मैंने सुना, उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी। वो कह रहे कब तक चुप रहोगे, तुम्हें हमारी कसम, निकलो, इस टाइप का। ये क्या भाव है भाई गुप्ता जी? क्योंकि आपने पहला मौका मुझे दिया है तो मैं अपना वक्तव्य रामायण की एक चौपाई से शुरू करता हूं और वो संदर्भ जो है आज इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम जी जब समुद्र के किनारे जाते हैं लंका पे चढ़ाई करने के लिए तो समुद्र से रास्ता मांगते हैं, कहते हैं बिना न मानत जल जग गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय दिन हो ये न प्रीत। देखिए अमिताभ जी, 2014 से लेकर के आज तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा उन्हीं जेनजियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डेलीबरेटली बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा लीक उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन ट्रिपल इंजन राज कर रही है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो। ये संयोग नहीं है अमिताभ जी, ये संयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टमैटिक रैकेट है। नीट 2026 में 180 सवालों में एक सेकंड। आज का विषय ये कतई नहीं कितने लीक हुए, किसके राज्य में हुए। मैं गहलोत जी का पूरा कच्चा चिट्ठा बता दूंगा और अरविंद केजरीवाल के मुंह से बता दूंगा, तो हमारे दोस्त विवेक जी के लिए शर्म की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनने कहा था पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसने हर इम्तिहान भेज दिया, अशोक गहलोत। ये बात वो दिल्ली में नहीं बोले थे, जयपुर जाके बोल के आए थे। इसलिए अब हमको आज एक मिनट भैया रुक जा, 1 मिनट रुको बाबू। ये विषय ही नहीं किसके कौन सा इम्तिहान लीक हुआ, कितने सवाल कुंजी में सही थे, कितने ना। मेरा विषय सिर्फ इतना है, भगवान राम ने जब कहा भय बिन होय न प्रीत, ठीक बात थी। तब सत्ता परिवर्तन धनुष से होता था, ठीक। अब तो धनुष से नहीं हो रहा, अब तो समुद्र लांघने से भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा कि केजरीवाल जी कहे मैं समुद्र लांघने जा रहा हूं, सिसोदिया का हाथ पकड़ के, तो सत्ता तो नहीं मिल जाएगी। डूबने की संभावना पूरी है, सत्ता तो मिलने से नहीं। सत्ता के लिए तो भारत में केवल और केवल चुनाव है। तब ये क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जैसा क्यों नहीं कर रहे हो, नेपाल जैसा क्यों नहीं कर रहे हो? आज सिर्फ सवाल इतना है गुप्ता जी। अमिताभ जी, में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसी सवाल पे आता हूं। आज मेरे देश में आपने वैसे तो इतना हल्के पे नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आपने बोला है तो मैं बता देता हूं कि ये परीक्षा नहीं, ये युवाओं के साथ, खास करके जेनजी के साथ खुला बलात्कार है किया जा रहा है। पिछले 93 पेपर जो लीक हुए हैं, आपको याद दिला दूं, सीबीआई जांच कर रही है। गजब मजाक ये है कि पेपर लीक करने वाली जो सरकार है, उसकी रिपोर्ट करने वाली जो सीबीआई है, वो निष्पक्ष जांच करेगी। आपको ऐसा लगता है?
जो स्वयं पेपर लीक करने वाली सरकार है उसको रिपोर्ट करने वाली जो सीबीआई है वो निष्पक्ष जांच करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई कभी जाएगी? पिछली बार भी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करी थी। आरोपी आराम से जमानत पर मेरा विषय ये, कोई भी ऐसा मौका देखते ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के मन में हजारों लड्डू क्यों फूटने लगते हैं और वो छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, ओ जैन जी जल्दी आओ, आंदोलन करो, आंदोलन करो। आंदोलन करके क्या बोले? हमें सत्ता दिला दो। बोले क्यों? बोले हम चुनाव में नहीं जीत पा रहे। भारत में सत्ता परिवर्तन का एक ही तरीका है, नेहरू जी से लेके आज तक, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो, जीतो चाहे हारो, सत्ता चुनाव से ही जाएगी, चुनाव से मिल। अगर किसी भी चीज में गलत हो रहा है तो आंदोलन उतरना चाहिए, लेकिन वो आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, इतना जरूर है जी। मैं यही, और नेता में दुबे जी एक मिनट, आप ये बोलते मैं आपके साथ खड़ा, आपसे मतलब केजरीवाल या राहुल कोई भी ये बोलते कि 77 जैसा आंदोलन करो, जनता करे, मैं साथ खड़ा होता। आप क्या कह रहे हो? बांग्लादेश क्यों नहीं बना रहे हो मेरी जान? तो दूसरा आ रहा है कलप लगे कपड़े पहन के, वो कह रहा है कि पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहे हो, नेपाल क्यों नहीं बना रहे हो? आपने कहां कहा कि किसान आंदोलन करो? यहां आपने कहां कहा इमरजेंसी हटाओ वाला आंदोलन करो, जेपी वाला? हम आपकी बात से सहमत है, बड़े बड़े आंदोलन हुए और हमने बहुत सारे आंदोलन कवर किए। आपने कहां कहा राम मंदिर जैसा आंदोलन करो, ईट से ईट बजा दो सरकार की? मुलायम सिंह सरकार की ईट से ईट बजाई ना लोगों ने, ऐसा बोले तो हम साथ हैं। आप क्या कह रहे हो? बांग्लादेश बनाओ, नेपाल बनाओ, हम बोल रहे, हमको समझ नहीं आता बांग्लादेश बनाने का मतलब क्या है, नेपाल बनाने का मतलब क्या बता रहे हो दुबे जी? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने क्या कहा मुझे उससे तो लेना देना नहीं, लेकिन हमारी पार्टी ने इस चीज को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है कि आंदोलन होना चाहिए और जो गलत डिसीजन होते हैं सरकार के उसके खिलाफ हमें सड़कों पे उतरना चाहिए। यह हमारा नैतिक अधिकार भी है और विपक्ष की पार्टियों का यह काम भी है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम सड़क पे उतरें। आपने जो राहुल गांधी पे सवाल उठाया जैन जी को लेके, राहुल गांधी ने संविधान को बचाने के लिए युवाओं से कहा कि जैन जी ही संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले सबसे बड़े वाहक हैं। उन्होंने कहीं आह्वान नहीं किया नेपाल और कहीं ये बात। दूसरी बात जो आप बार बार आपने कहा प्रधानमंत्री बनने की बात, अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते, राहुल जी होते। तो दोनों बातें खारिज करने वाली हैं। अब आपका बात है कि चलिए, उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा आज 14 से 12 सालों में कितने पेपर लीक हुए, आज उन्होंने एक बयान दे दिया, तो बयान देना बड़ा अपराध है या कि 12 सालों से आपने क्या किया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं दोनों अपराध बड़े हैं। केजरीवाल को भी मैं सीबीआई को जांच दे रहे हैं, आप ये सवाल उनसे भी करिए कि आपने 12 सालों में क्या किया। मतलब लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। आज इतने पेपर लीक होने के बाद अगर उन्होंने बयान दे दिया तो ये सवाल आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल सरकार से भी करिए कि 12 सालों में आप क्या कर रहे थे। गलती मेरी है विवेक जी, ठीक है, गलती मेरी ये है कि मैंने कल 1 घंटे की बहस इस विषय पर की, उसका पूरा डिटेल आपको नहीं भेजा, बस ये मेरी गलती है। नहीं तो आप ये सवाल कोई उठाते नहीं, वो आज चुप हैं और कई लाख लोगों ने उसको देखा, इसलिए आज नहीं थेथराई ना करो। अब इस केजरीवाल ने कहा जैन जी उतरे और सड़क पर और मंत्रियों को जेल भेज में डाल दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कल को कोई दूसरी पार्टी ये मांग करे कि जैन जी जेल में सड़क पर उतरे, विवेक नारायण को जेल में डाल दे, अच्छा लगेगा? भीड़ तय करेगी कौन जेल जाएगा कौन नहीं। अच्छा तमाशा यार। दुबे जी मेरा सिर्फ सवाल आज इतना ही है, भीड़ तय करेगी किसको जेल में डालना है। तो आज अखिलेश यादव को भी जेल में डाल देंगे भीड़ उतर के, तब क्या करोगे? अगर सड़क पर उतर कर लोग जेल में डालने लगेंगे लोगों को दुबे जी, तब तो देश नहीं चल सकता। फिर पार्लियामेंट विधानसभा बंद कर दें। एसके दुबे देखिए अग्निहोत्री साहब जी, अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी अन्ना आंदोलन के टाइम और जिसके बेस पर वो आए थे, वो एक अलग इमेज थी। लोगों ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन बाद में जो घटना कहें, दुर्घटना कहें, कांड कहें, जो भी हुआ उससे निश्चित तौर पर अब वो बात नहीं रही और उन्होंने ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसको उन्होंने बुरा भला न कहा हो, लेकिन आज वो खुद उसी जंजाल में फंसे हैं। इसलिए अब वो जैन जेड पर जैन जी की जगह जैन जेड कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो जैन जेड अब उनके उसमें नहीं है। केजरीवाल जी ये कह सकते थे, जो बात दुबे जी ने इशारा किया, कह सकते थे कि भाई हम आंदोलन करेंगे, सिसोदिया साथ ले जाते हाथ पकड़ के, और संजय सिंह देश भर के नेता न सही कम से कम दिल्ली में 10-50 हजार आदमी के सामने बैठ जाते एक बार।
किसी विपक्ष के नेता में साहस है, मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं, किसी विपक्ष के नेता में साहस हो, दुबे जी, नारायण जी और गुप्ता जी, 50,000 आदमी इकट्ठा करके आमरण अनशन पर बैठ जाओ दिल्ली में, है साहस? नहीं ऐसे भाषण ना दो यार, भाषण तो 1 घंटा हो गया, आप कितना दोगे भाषण ना? ये सब थित रही है ना। 50,000 आदमी जुटा के आमरण अनशन हम करें, 50,000 छोड़ो, सब छोड़ो, कंसेशन कर दिया, सेल लगा दी। अरे रुको भाई गुप्ता जी, बीच में ना बोलो, ये मेरे बहस का प्रोटोकॉल नहीं ना, आप पहली बार आए इसलिए उस प्रोटोकॉल को स्वीकार करिए। ये मैंने कंसेशन कर दिया दुबे जी, आप लोगों की मोहब्बत में कंसेशन कर दिया, 99.9% रिवेट कर दी, अकेले प्रमुख नेता आमरण अनशन पर बैठ जाए क्या? और तब तक ना उठे जब तक पर्चा आउट कराने वालों को फांसी ना मिल जाए, चाहे प्राण चला जाए। बोलो कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, कौन तैयार है कि हम प्राण दे देंगे लेकिन फांसी की सजा दिलाएंगे? हाथ उठाओ जल्दी से, मैं समर्थन करूंगा। कौन कौन तैयार है? अरे भाई साहब हमको मालूम है, रहने दो, जाने दो, हैं? हमको कोस रहे होगे कि यार कहां मरवाने काम कर रहे हैं अग्निहोत्री जी। ये टीवी पर बोलना अलग बात होता है, अपने घर में क्रांतिकारी कोई नहीं चाहता। एक रुको यार गुप्ता जी, आप भी गजब करते हो। एक बड़े धार्मिक नेता थे, आपकी आवाज नहीं जा रही गुप्ता जी, अब नहीं आ रही आवाज, काहे को परेशान हो यार? बीपी बढ़ा लोगे अपना, 40 डिग्री टेम्परेचर है। एक बड़े धार्मिक नेता थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे दुबे जी, मैं उनसे मिला। अच्छा मैं थोड़ा वो सिरहाना को पहचाना सिरहाना तो कर ही ले, तो आप जानते हो। मैं मिला उनसे, बड़ी अच्छी चर्चा गुफ्तगू हुई। मैंने उन दिनों कश्मीर बहुत अशांत था, रोज हत्याएं, लूटपाट, आतंकवाद सब था, चरारे शरीफ जला दिया, ये कर दिया, मार बवाल। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो महाराज, आपके चरण कमल कश्मीर पर पड़े तो कश्मीर तीनों तरह के ताप से मुक्त हो जाएगा, दैहिक, दैविक, भौतिक। उन्होंने मालूम मुझसे अपने साथ बैठे व्यक्ति से क्या कहा, बहुत बड़े व्यक्ति, नाम व्हाट्सएप पे बताऊंगा, नाम नहीं, क्योंकि नहीं तो मानहानि होती है ना, बड़े लोग हैं। बोले देखो भैया ये अग्निहोत्री जी हमको मरवाना चाहते हैं, हम गोली खाएं। मैंने कहा आप शतायु हो, मैं चलता हूं। मैं तो असली बात बता दी ना आपको, ज्यादा खतरा ही करोगे नाम बोलने लगूंगा, तब भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो गली बंद करके खेलता ही तब हूं जब गली बंद कर देता हूं, गली से भाग ना पाए कोई। सारे इंडिया गठबंधन में एक व्हाट्सएप मैसेज करो कि राहुल जी के नेतृत्व में कितने नेता हैं, स्टालिन वगैरह सब खाली हो गए, अब तो ममता जी भी खाली है। राजघाट से अच्छा कोई इलाका नहीं हो सकता, पत्थर तपता भी है इस मौसम में अच्छे से, संगमरमर। क्या कह दो हम प्राण दे देंगे जब तक फांसी नहीं होगी, फिर हम रोज अनंत अमित को यहां कटघरे में खड़ा करें कि जल्दी फांसी दो, मरवाना चाहते हो इन नेताओं को। फिर मैं पहला आदमी होगा दुबे जी जो ये आरोप लगा दूंगा बीजेपी की सरकार पर कि बीजेपी की सरकार इसलिए फांसी नहीं दे रही दोषियों को क्योंकि वो चाहती है सब नेता भूखे मर जाएं। आप बैठो तो, हिम्मत तो करो मेरे यार। सब खाली हो, कोई मनरेगा में काम कर रहा नहीं ना। अब सरकार भी नहीं, मान लो स्टालिन और ममता जी, इनके पास सरकारें थी तो व्यस्त थे। अब तो ममता जी ने खुद कहा मैं आजाद पंछी हूं, अब मेरे पास कोई काम नहीं, ममता जी ने खुद कहा, मैंने कहा। तो जिनके पास कोई काम नहीं उन्हें तो दिल्ली बुला बैठाओ या आमरण अनशन पर। और अन्ना के चेले भी आमरण अनशन पर नहीं बैठेंगे तो किसके चेले बैठेंगे दुबे जी? अन्ना तो आमरण अनशन के स्पेशलिस्ट है भारत में, उनसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है? और केजरीवाल उनके ओरिजिनल चेले। हालांकि आप वो कह रहे कि मेरे चेले नहीं, मेरे भी गुरु हो गए केजरीवाल, अन्ना कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर इसी बात पर बात समाप्त करूंगा। जैन जी और जैन जेड, दुबे जी ने ठीक बताया, इन दोनों को अराजकता में झोंकने की कुत्सित कोशिश करने वाले लोगों से मैं कहूंगा, कपट करने वाले लोगों से कहूंगा, आप में साहस है? आपको लगता है गलत हो रहा है, अपने प्राण हथेली पर रखिए और उतर आइए मैदान में। पर्दे के पीछे से बंदूक चलाने की कोशिश मत करिए बच्चों के कंधों पर, यह हमें मंजूर नहीं। हम जानते हैं वो लड़ाई कैसे लड़नी है, हमने लड़ी है वो लड़ाई, कितने सरकारें आई और गई। लेकिन हम अपने नौजवान पीढ़ी के कंधे पर बंदूक रख के आपको नहीं चलाने देंगे। मैं फिर निवेदन करूंगा, राहुल जी, स्टालिन जी, ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव भी खाली हैं, सब लोग दिल्ली में बापू की समाधि पर आइए और तब तक आमरण अनशन करिए, बिना जल के, बिना भोजन के, जब तक कि पर्चा लीक करने वालों को फांसी की सजा ना हो जाए। देश के इतिहास में आपका बलिदान स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। साहस है तो आइए देश का इतिहास बदल दीजिए, और नहीं साहस है तो थेतराई ना करिए। देश भी समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं। मजा आया। तब बाय बाय।
टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जो बयान दिया, उसके बाद से जो है एक बहस छिड़ी हुई है कि ये लोग जो है देश में जो है अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और भारत की जनता को जो है भारत के युवाओं को जो भड़काने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भी नेपाल जैसा जो है उग्र आंदोलन करे और सड़कों पर उतरे और सरकार को बदल दें। दोस्तों इस विषय पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया। आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।